की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सामने आ रही है। यहाँ पिछले 3 दिन से पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और एडीजी भी मौजूद हैं। और 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 अफसर शहीद हो गए थे, जिनमें से 2 अफसर सेना के और 1 अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। और अनंतनाग के इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी मिल रही है, जिनमें एक कोकरनाग का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम उजैर खान है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। देखिए, उजैर खान के बारे में आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ये जुड़ा था और कहा जा रहा है कि अब ये भारतीय सेना के निशाने पर है। तो शहादत का बदला किस तरीके से लिया जा रहा है और पीर पंजाल के जो जंगल है वहीं पर आतंकी अपने ठिकाना बनाकर छिपे हुए हैं, उनको नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश यहां पर है ताकि उनको किसी भी तरीके से इन ठिकानों से बाहर निकाला जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। तो 3 दिन से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन आप समझिए कि भारतीय सेना के सामने परेशानी किस कदर आ रही होगी, क्योंकि किस तरीके से ऊंची ऊंची घाटियां हैं और जो आवाज आप सुन पा रहे हैं धमाके की, दरअसल ये वो रॉकेट लॉन्चर है जो लगातार भारतीय सेना की तरफ से दागे जा रहे हैं। ये दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, जहां पर पूरा जो आप इलाका देख सकते हैं किस तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है और इन्हीं का सहारा लेते हुए अक्सर आतंकी ऐसे ठिकानों पर ही रहना पसंद करते हैं ताकि आसानी से उसका सहारा लेते हुए आतंकी गतिविधियों को और ज्यादा अंजाम दे सकें। लेकिन कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जो भारतीय सुरक्षा बलों से छिप पाए। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से कोशिश लगातार जारी है और अब भी गोलीबारी चल रही है। आज तीसरा दिन है सर्च ऑपरेशन का और तीसरे दिन भी अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, जहां अब आतंकियों पर बमों की बारिश की जा रही है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना के बड़े अफसरों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपके सामने एनकाउंटर की जगह की हैं, जहां आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायल की तरफ से जो ड्रोन लिया गया था उससे अब जो है कोशिश की जा रही है, जिसे हेरोइन ड्रोन बताया जाता है, जिससे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जा सके। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आतंकी किस तरह से नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्या है आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी। तो 5 से 7 आतंकी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर किस तरीके से ग्रुप में काम यहां पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि आखिर ये आतंकी जो है किस तरीके से काम करे। दरअसल जिस तरीके से शिवानी ने बताया कि 5 से 7 आतंकी है जो लगातार काम कर रहे हैं, कभी कभी 2 से 3 आतंकियों का सब ग्रुप बना लेते हैं ताकि आसानी से काम को निपटाया जा सके। और इसके अलावा किस तरीके से इनकी रणनीति आगे चल रही है, गाँव में ये नहीं रुकते हैं और न ही संपर्क रखते हैं किसी से भी, ताकि किसी भी तरीके से इनको कोई पकड़ ना सके। इतना ही नहीं, सिर्फ अपने हैंडलर के संपर्क में रहते हैं। जो जानकारी अब तक है कि हैंडलर से लगातार ये लोग कांटेक्ट में हैं। और इसके अलावा हैंडलर को मदद के लिए ये पैसे भी देते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सुधरती चली जाए। और साथ ही अगर किसी को शक हो जाए तो हैंडलर आसानी से संभाल सके। ड्रग्स तस्करी से फंड इकट्ठा बहुत आसानी से किया जा सकता है इन लोगों की तरफ से, क्योंकि लगातार ये लोग ड्रग्स लोगों को देते हैं। और इसके अलावा आतंकी गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हैं, लगातार गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति इनकी द्वारा अपनाई जाती है। इतना ही नहीं, अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है ऑपरेशन अनंतनाग के जरिए जो है ये कोशिश की जा रही है कि एक भी आतंकवादी जो है वो बच ना पाए। और वहीं पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जमकर हो रही है कि पीओके पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। इतना ही नहीं, खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने आतंकियों और उनके ठिकानों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। और एलओसी पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं, जिनकी पैनी नजरों से एलओसी के उस पार छिपकर बैठे दहशतगर्दों का बच पाना मुश्किल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ग्रुप को 2021 और 2022 में कई हमलों से पहले एक्टिव किया गया था। इस वक्त एलओसी पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहाँ जंगलों में घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ न बाड़ लगाना आसान है, न ही निगरानी। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ निगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। एलओसी के उस पार ये वही इलाके हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती हैं। एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है।
ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और आईएसआई के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़के कैसे भर्ती किए जाते हैं, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कांटेक्ट किया जाता है, आईएसआई और लश्कर की मोडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ के साथ जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, उसके लिए करीब 300 राइफल और बाकी छोटे हथियार ड्रोन के रास्ते पहुंचाए जाने की रिपोर्ट है। इस वक्त सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने तक इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाए जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सकें।